अगर आपने फ्लिपकार्ट का यूज़ करके कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट मँगवाया है और मँगवाने के बाद आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है या फिर वो डिफेक्टेड है या फिर कोई भी रीज़न है, आपको उसको मान लीजिए रिटर्न करना है और उसका पैसा रिफ़ंड करवाना है, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट का जो ऐप है, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हमने फ्लिपकार्ट से ही इसको ऑर्डर किया था। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। इनमें से एक ऑप्शन है सबसे नीचे में अकाउंट का, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल नीचे में यह ऑप्शन है। आप सिंपली यहाँ पर ये जो अकाउंट वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप इस पर टैप कर दीजिए। इस अकाउंट वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस की लिस्ट ओपन हो जाएंगी। सो इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन है ऑर्डर्स का। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में ये ऑप्शन है। आप सिंपली यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स का ऑप्शन है, आप इस ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। इस ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपके सामने में आपके जितने भी ऑर्डर्स इस एप्लीकेशन के थ्रू हुए हैं उन सभी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सो मुझे यहाँ पर इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना था, तो आप सिंपली यहाँ पर इस प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। इस प्रोडक्ट पर टैप करने के बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है रिफ़ंड या रिटर्न का। आप सिंपली यहाँ पर इस रिटर्न वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। सो अब आपको यहाँ पर रीज़न चूज़ करना है, आप किस वजह से इसको रिटर्न करना चाहते हैं। क्या ये प्रोडक्ट डिफेक्टेड है? अगर ये प्रोडक्ट डिफेक्टेड है या फिर टूटा हुआ है तो आप सिंपली यहाँ पर द प्रोडक्ट रिसीव डिफेक्टेड का ये जो ऑप्शन है आप उस पर टैप कर सकते हैं या फिर कोई भी रीज़न आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में रीज़न कुछ और है तो मैं यहाँ पर एक रीज़न चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे दोबारा से कोई रीज़न चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर एक रीज़न मैं चूज़ कर लेता हूँ, एसेसरीज डज नॉट वर्क इफेक्टिवली। सो रीज़न चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर कमेंट करना है, यानी कि आपको उस कमेंट में कोई भी एक छोटी सी डिटेल्स आपको बतानी है कि आप उसको क्यों रिटर्न करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आपको आई। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि 360 डिग्री मूवमेंट नॉट अवेलेबल। मैं इसी वजह से इसको रिटर्न करना चाहता था क्योंकि इस सेल्फी स्टिक में 360 डिग्री मूवमेंट नहीं था। तो मैं क्लियरली बस ये बात इसको बता देता हूँ कमेंट करके। तो कमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन है कंटिन्यू का। आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं या फिर आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ध्यान से इस ऑप्शन में आप चूज़ कीजिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर रिप्लेसमेंट चूज़ करते हैं तो ऐसे में होगा ये कि आप तो ऐसे में आपको इसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपको यही सेम चीज़ मिलेगी, बस आपको रिप्लेस करके दूसरा दिया जाएगा। इस ऑप्शन का चूज़ तब किया जाता है जब आपको कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिल जाता है, कोई ख़राब प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसे में आप रिप्लेस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट ही रहेगा, वो दूसरा आपको दिया जाता है। और वहीं अगर आप यहाँ पर रिफ़ंड चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसका जो पैसा है वो अपने अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर इस रिफ़ंड वाला ऑप्शन पर टैप करता हूँ क्योंकि मुझे इसका पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में चाहिए और मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करना है। तो रिफ़ंड वाला ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप इसके नीचे में देख सकते हैं एक एड्रेस है। सो आप ये एड्रेस ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका जो भी प्रोडक्ट है इसको पिकअप किया जाएगा। सो आप चाहे तो इस एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए इसके बगल में एक ऑप्शन है चेंज का, आप इस चेंज वाला ऑप्शन पे टैप करके एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सभी चीज़ें को अच्छे से फिल करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, आप इस कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आप किस तरह से इसका पैसा मंगवाना चाहते हैं। आप यहाँ पर बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी भी दे सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका जो पेमेंट है वो जल्दी हो जाएगा। और आप चाहे तो बैंक अकाउंट भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। उसके बाद जो भी अकाउंट आपके पास था आप इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए। जो भी अकाउंट इसमें लिंक था उसमें ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा। या फिर आप चाहे तो ऐड न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन पे टैप करके एक नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहता हूँ क्योंकि यूपीआई आईडी से पेमेंट फास्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर बैंक यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन पे
टैप कर देता हूँ और इसके बाद जो भी यूपीआई आईडी है मैं उस यूपीआई आईडी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और इसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, आप इस कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे टैप कर दीजिए और इसके बाद दोबारा से सबमिट रिक्वेस्ट का ये जो ऑप्शन है नीचे में आप इस पर टैप कर दीजिए और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रिटर्न रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव कर लिया गया है। अब इस प्रोडक्ट को 1 या 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीवरी बॉय के द्वारा इसको पिकअप कर लिया जाएगा और आपको कॉल वगैरह करके डिलीवरी बॉय आपको बुलाएगा और आपको इस प्रोडक्ट को डिलीवरी बॉय को दे देना है। इसके बाद आपका जो रिफ़ंड का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद इसका जो पैसा है अगर आपने यूपीआई आईडी चूज़ किया है तो आपका पैसा उसी दिन सेम डे में आ जाता है और अगर आपने बैंक अकाउंट चूज़ किया है तो थोड़ा सा लेट 1 दिन या फिर 2 दिन बाद आपके अकाउंट में इसका पैसा भेजा जाएगा।